Good morning, class 8. Students, we are on chapter number 5, When People Rebel, 1857 and After. And today's topic is the peasants and sepoys' responses to reforms through the eyes of the people. So let's start with the first topic, which is the peasants and the sepoys. आप सभी को अपनी बुक्स अपने साथ रखनी है, so it will be easier to understand what I am reading. Okay, so in the countryside, peasants and zamindars resented the high taxes and the rigid methods of revenue collection. Many failed to pay back their loans to the money lenders and gradually lost the lands they had tilled for generations. तो यहाँ पर क्या होगा, 1857 रिवोल्ट आ चुका है, आने वाला है एक तरीके से, और यहाँ पर ब्रिटिशर्स की अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं. वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग जो ज़मींदार हैं, जो पीजेंट्स हैं, उनकी ज़मीनों को एक तरीके से हड़प रहे हैं. जो पीजेंट्स हैं वो टैक्सेस को पे नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लैंड को ले लिया जा रहा है. The Indian sepoys in the employ of the company also had reasons for discontent. अब यहाँ पर हम लोग बात करें ज़मींदार एंड जो एग्रीकल्चरल्स हैं या फिर पीजेंट्स हैं, वो तो विरोध में हैं ही. उन्हीं के साथ साथ इंडियन सिपाही भी एक तरीके से विरोध में है, डिसकंटेंट. द इंडियन सिपोइज इन द एम्प्लॉय of the company means East India Company also had reasons for discontent. They were unhappy about their pay. Now what are the points for the discontent? The points are they were unhappy अबाउट देयर पे, जो उन्हें पे किया जा रहा है. यहाँ पर डिफरेंसेस है, जैसे कंपनी के जो सिपाही हैं वो ब्रिटिशर्स भी हैं, वो इंडियंस भी हैं, बट इंडियंस को बहुत कम पैसे मिलते थे. दैट वी हैव डिस्कस इन चैप्टर नंबर 2, कितने कम पैसे मिलते थे. एंड पे अलाउंसेस के बारे में, पे के बारे में, एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस, इन सभी से जो इंडियन सिपाही थे वो डिसअपॉइंटेड थे ब्रिटिशर्स से. Some of new rules moreover violated their religious sensibilities and beliefs. अब हमारे जो इंडियन कल्चर है, हमारे जो इंडियन लोगों की आस्था है, उसके साथ भी बहुत ज़्यादा उसको ठेस पहुंचाई जा रही थी बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी. तो इस वजह से भी इंडियन सिपोइज नाराज़ थे. Did you know that in those days many people in the country believed that if they crossed the sea they would lose their religion and caste. अब पहले के ज़माने में ऐसा माना जाता था कि अगर आप समुद्र को, ओशन को क्रॉस कर जाते हो तो आपका धर्म जो है वो भ्रष्ट हो जाता है. आपके रिलीजन, आपके कास्ट को एक तरीके से ठेस पहुंचते. तो लोग ना ओशंस को क्रॉस नहीं करते थे. एक जगह से दूसरी जगह लोग लैंड सरफेस एरिया से तो चले जाते थे, बट ओशन को क्रॉस करके नहीं जाते थे. तो यहाँ पर ये बात इसलिए इंक्लूड की गई है. सो व्हेन इन 1824 में द सिपोइज वर टोल्ड टू गो टू बर्मा, म्यांमार, बे ऑफ बंगाल के रास्ते. यहाँ पर मैप के ज़रिए हम आपको दिखा देते हैं. ठीक है, अब लोगों को ये है बे ऑफ बंगाल. अब यहाँ पर लोगों को बोला गया कि आपको जाना पड़ेगा बर्मा. किस लिए? 1824 में वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए. सो सिपोइज को बोला गया बर्मा सी रूट्स के ज़रिए. सी रूट मतलब समुद्र के ज़रिए आपको जाना है कंपनी के लिए लड़ने के लिए, कंपनी की तरफ से लड़ने के लिए. दे रिफ्यूज़ टू फॉलो द ऑर्डर. उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग अगर वो समुद्र को क्रॉस करते हैं तो उनके जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाता है. दे वर फॉलो द ऑर्डर थ्रू दे एग्री टू गो बाय द लैंड रूट. उन्होंने बोला हम लैंड सरफेस एरिया से चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम सी रूट के ज़रिए नहीं जाएंगे. दे वर सिवियरली पनिश्ड एंड सिंस द इशू डिड नॉट डाई डाउन. और जिन लोगों ने मना किया था उन्हें पनिशमेंट दी गई थी. पर ये बात ना यहीं ख़त्म नहीं हो गई थी. एक तरीके से ये बहुत सारे ऐसे स्टार्टिंग पॉइंट थे. जैसे कभी इंसान को हमने गुस्से में एकदम फटते हुए देखा है, तो वो एक बार का गुस्सा नहीं होता, उसके पास गुस्सा, उसने किसी ने उसे कोई बात बोली, ठीक है, फिर दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने, ऐसे करके 50-60 लोग अगर उसे कोई बात बोलते हैं
तब अगर वो रिएक्ट करता है तो वो वाली बात हम यहाँ कह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए थे 1857 रिवोल्ट के लिए, जिनमें से ये एक इंसिडेंट था। Issue not die down. In 1856 the company passed a new law. जब ये इशू ख़त्म भी नहीं हुआ, उससे पहले एक और नया लॉ आ गया विच स्टेटेड दैट एवरी न्यू पर्सन हु टुक अप एम्प्लॉयमेंट इन द कंपनीज आर्मी हैड टू एग्री टू सर्व ओवरसीज इफ़ रिक्वायर्ड। तो 1856 में एक लॉ पास करवा दिया गया जिसके ज़रिए ये कहा गया कि अगर आप कंपनी के मेंबर बनते हैं, कंपनी में इंक्लूड होते हैं, तो आपको कहीं भी भेजा जा सकता है, ओवरसीज़ भी अगर भेजा जाता है तो आपको जाना ही पड़ेगा, आप इस बात से मना नहीं कर सकते हो। Sepoys also reacted to what was happening in the countryside. Many of them were peasants and had families living in the villages, so the anger of the peasants quickly spread among the sepoys. अब जो सिपाही हैं वो ऐसा तो नहीं है वेल ट्रेंड कहीं से, सिर्फ वो सिपाही ही थे, वो कुछ पीजेंट्स भी थे, मतलब किसान ही सिपाही बन गए थे। तो किसान ने अपनी कंडीशन तो चलो ठीक है, वो तो बिगड़ती ही जा रही है, गांव में भी उन्होंने देखा कि गांव की कंडीशन भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, हम लोग आपकी कंपनी को सर्व कर रहे हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो कंट्री साइड में ज़्यादा डेवलपमेंट करे, लोगों का ध्यान रखे, बट बिल्कुल वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी। तो इस वजह से भी डिससेटिस्फैक्शन था सिपाहियों के अंदर, क्योंकि उनकी फैमिलीज़ गाँव के अंदर रहती थी। Now our next topic is responses to reforms. Peasants and sepoys हम लोगों ने देख लिया था। The British believe that Indian society had to be reformed. Britishers का मानना था कि हमारी सोसाइटी को एक सुधार की ज़रूरत है। Laws were passed to stop the practice of sati and to encourage remarriage of widows. ये मेरे अकॉर्डिंग तो भले ही ब्रिटिशर्स ने अत्याचार किए हों, पर ये जो दो चीज़ें अगर अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन कदम था ब्रिटिशर्स का इंडिया में एक तरीके से रिफॉर्म लाने के लिए, क्योंकि इंडिया में बहुत पुराने टाइम से ये दो चीज़ें या कुप्रथाएं हम जैसे बोलते हैं वो चलती आ गई थी। पहला है सती प्रथा कि अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो जो उनकी वाइफ है उनको उनकी चिता के साथ एक तरीके से जलने दिया जाता था, वो अपनी इच्छा से या फिर कभी कभी ज़बरदस्ती भी अगर हम बोलें तो एक तरीके से हस्बैंड के साथ साथ उनकी वाइफ का भी सुसाइड ही हुआ। क्यों ऐसा तो नहीं होता था कि अगर वाइफ की डेथ हो जाती है तो हस्बैंड भी सती का सता हो जाए, ऐसा होता नहीं था। एक तो एक कंटेंट है बस बोलने के लिए, बट इनजस्टिस है ये, सभी को लाइफ जीने का अधिकार है। तो क्या हस्बैंड की डेथ के बाद जो वाइफ है उसकी लाइफ एंड करने का अधिकार किसको दिया? तो सती प्रथा को एक तरीके से लॉ पास करके स्टॉप करवाया गया। दूसरा है रीमैरिज ऑफ विडोज। अब जब वाइफ की डेथ हो जाती है तो हस्बैंड रीमैरिज कर लेते हैं, बट जब हस्बैंड की डेथ होती है तो वाइफ एक तरीके से अलग थलग रहने लग जाती है, उनका जो लाइफ होती है वो बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाती है। तो वहीं पर इन्होंने लॉ पास करके रीमैरिज ऑफ विडोज को एनकरेज किया। ये दो स्टेप्स बहुत ही अच्छे थे। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वॉज एक्टिवली प्रमोटेड। ऑब्वियस सी बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से आई है? ब्रिटेन से आई है। वहाँ पर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? इंग्लिश। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया में भी इंग्लिश को प्रमोट किया। After 1830, the company allowed Christian missionaries to function freely in its domain and even own land and property. उन्होंने क्या किया, क्रिश्चियन मिशनरीज़ को अपने एरिया में आने की परमिशन दी, आप ज़मीन खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी ले सकते हो। In 1850, a new law was passed to make conversion of Christianity easier, मतलब धर्म परिवर्तन को थोड़ा और आसान बनाया गया। This law allowed an Indian who had converted to Christianity, जिसने या इस लॉ के अंदर ये पॉइंट आउट किया गया कि जिस इंडियन ने अपनी जो धर्म है उसको परिवर्तित करके क्रिश्चियन बन गए हैं, Christianity to inherit property of his ancestors. Many Indians began to feel that the British were destroying their religion.
धर्म परिवर्तन करने के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस भी मिल जाती थी। आप अगर क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने लग जाते हो तो बहुत ज़्यादा छूट मिल रही है आपको, पर अगर आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं कर रहे तो आप पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती थी। तो प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी, ये एक छोटी सी बात है यहाँ पर इंक्लूडेड है। तो इन सभी ट्रांसफॉर्मेशन या फिर इन सभी चेंजेस को देखकर हमारे इंडियंस को ऐसा लगा, हम इंडियंस को, कि ब्रिटिशर्स हमारे जो धर्म है उसको बर्बाद कर रहे हैं। देयर सोशल कस्टम्स एंड देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, जिस तरीके से हम पहले जीवन जीते थे उसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं ब्रिटिशर्स। विडो वाली सती प्रथा बहुत सालों से चली आ रही है, उसको बंद करा दिया। विडो रीमैरिज, विधवा जब उसका जो हस्बैंड है उसी की डेथ हो गई, उसके जीवन में कोई रंग नहीं बचा, तो आप उसकी लाइफ में उसको एक तरीके से रिफॉर्म कर रहे हो, क्यों? ऐसा नहीं चलता आ रहा था। तो इंडियंस को लगा कि हमारी जो जीवन जीने का तरीका है, हमारे जो कस्टम्स हैं, हमारे जो रिलीजन्स हैं, उसके साथ छेड़खानी कौन कर रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है। There were of course other Indians who wanted to change existing social practices. You will read about this reform in chapter number 7. तो ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग इनसे अग्रीड थे। जैसे मैंने अभी कहा कि ये जो दो बातें थी, एक तो सती प्रथा एंड रीमैरिज ऑफ विडोज़, ये दोनों, सती प्रथा मीन्स बैंड सती प्रथा, ये दोनों मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सही काम थे रिफॉर्मेशन के लिए। ऐसा मानना कुछ और लोगों का भी था। कुछ लोग बोलते थे ये हमारी आस्था के साथ छेड़खानी कर रहा है, हमारे रिलीजन के साथ छेड़खानी हो रही, बट कुछ लोग ब्रिटिशर्स के इनडायरेक्टली सपोर्ट में थे कि बिल्कुल सही किया उन्होंने। नाउ थ्रू द आइज ऑफ द पीपल, to get the glimpse of what people were thinking in those days, हमारे पास सोर्सेज हैं। एक यहाँ पर ब्लॉग दिया गया है जिसे हम अभी पढ़ेंगे। द लिस्ट ऑफ 84 रूल्स गिवन हेयर आर एक्सर्प्ट्स फ्रॉम द बुक ऑफ महाप्रवास। विष्णु भट्ट गोडसे एक ब्राह्मण थे महाराष्ट्र के एक विलेज के, जिन्होंने अपनी एक बुक लिखी है। उसके अंदर क्या इंक्लूडेड है? वो और उनके अंकल एक जगह यज्ञ करने जा रहे थे मथुरा में, ठीक है। अब विष्णु भट्ट लिखते हैं कि वो रास्ते में कुछ सिपाही से मिले और सिपाही ने बोला कि आप आगे मत जाइए क्योंकि एक बड़ा मैसिव अपहिल ब्रेक डाउन होगा, मतलब एक तरीके से आपकी जर्नी को रोक मिल जाएगी। आप आगे जाएंगे तो आपको लोगों का सामना करना पड़ेगा जो अपनी बातों को प्रोटेस्ट कर रहे हैं एक तरीके से। तो आप आगे जाएंगे तो आप ही को दिक्कत होगी, प्रोटेस्ट हो रहा है, कुछ और चीज़ें हैं जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। द इंग्लिश वर डिटरमाइंड टू वाइप आउट द religions of the Hindus and the Muslims. They had made a list of 84 rules and announced these in the gathering of big kings and princes in Calcutta. 84 ऐसे रूल्स बनाए गए हैं जो कि अनाउंस किए जाएंगे बड़े बड़े राजा और जो प्रिंस गैदर होंगे कैलकाटा में उनके। और इसका क्या मकसद है? इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना और हमारे हिंदू और मुस्लिम्स के दिमाग में क्रिश्चियनिटी को घुसाना, उनके रिलीजन्स के साथ ये छेड़खानी हो रही है, बिल्कुल सही बात है। They said that the kings refused to accept these rules and warned the English of dire consequences and massive upheaval if these are implemented. पर ऐसा हुआ कि जो राजा है उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो उनका खामियाजा उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। That the all kings are returned to their capital in great anger. All the big people began making plans. A date was fixed for the war of religion, and the secret plan had been circulated from the cantonment in Meerut by letters sent to different cantonments. ना यहाँ पर हम 1857 रिवोल्ट की एकदम स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुँच चुके हैं। 84 रूल्स ऐसे बनाए गए थे जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जो नहीं मान रहा है उसके एरिया को अपने अंडर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है। अब यहाँ पर विद्रोह जागा है सभी राजाओं के लिए। राजाओं के मन में विद्रोह है, सिपाही के मन में विद्रोह है, पीजेंट्स के मन में, जमींदार के मन में, सभी के मन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मन में विद्रोह है। तो अब वो चाहते हैं कि इस विद्रोह का एक रिजल्ट हो। Now the next point, which is on page number 54, there was soon excitement in every regiment.
Another account we have from those days are the memoirs of Subedar Sitaram Pandey. Sitaram Pandey was recruited in 1812 as a sepoy in Bengal Native Army. सीताराम 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी के सिपाही बने जिसे हम बोलते हैं. ही सर्व्ड द इंग्लिश फॉर 48 ईयर्स एंड रिटायर्ड इन 1860. 48 ईयर्स मीन्स 50 साल, अराउंड 50 साल तक उन्होंने काम किया और 1860 में वो रिटायर हो जाते हैं. ही हेल्प द ब्रिटिशर्स टू सप्रेस द रिबेलियन थ्रू हिज ओन सन वॉज अ रिबेल वॉज किल्ड बाय द ब्रिटिश इन फ्रंट ऑफ हिज आई. वो एक तरीके से देशभक्त नहीं कह के हम बोलेंगे कि वो ब्रिटिशर्स के बहुत ज़्यादा लॉयल थे. उन्होंने जो रिबेलियन मीन्स जो क्रांति उठती जा रही थी उसे दबाने के लिए ब्रिटिशर्स का साथ दिया और उस क्रांति में उनका बेटा भी था, उसको उनके सामने ही मारा गया पर फिर भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया, मतलब कुछ कर नहीं सकते थे बिकॉज वो सर्व किसको करते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को. On retirement, he was persuaded by his commanding officer Norgate to write his memoirs. अब एक तरीके से उनकी पूरी जो जीवन गाथा उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया उन सभी को उन्होंने एक बुक के अंदर लिखा. एंड उन्होंने जो बुक लिखी थी वो अवधि में थी एंड एक ब्रिटिशर्स थे नॉर्गेट जिसने उनकी जो बुक थी उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया एंड उनका टाइटल क्या है, फ्रॉम सिपोई टू सूबेदार. हेयर इज़ द एक्सर्प्ट फॉर व्हाट सीताराम पांडे रोट. यहाँ पर एक पैराग्राफ के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ हम बोलेंगे संक्षिप्त विवरण है कि उन्होंने अपने बुक के अंदर क्या लिखा है. इट इज़ माई हम्बल ओपिनियन दैट दिस सीजिंग ऑफ ओथ फिल्ड द माइंड्स ऑफ द सिपोइज वॉज विद दिस trust and led them to plot against the government agents of Nawab of Oudh, and also the king of Delhi was sent all over the India to discover the temper of the army. उन्होंने पूरी की पूरी जो अपनी बुक लिखी थी उसका एक थोड़ी सी समरी है दैट वी हैव. इसको डिस्कस करने की इतनी इम्पोर्टेंस इतनी ज़रूरत नहीं है. Now in the next class we will discuss a mutiny become popular rebellion. अब हम लोग आ रहे हैं कि 1857 रिवोल्ट के जो छोटे छोटे पॉइंट्स हमने देखे, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हमने देखा कि आप उत्तराधिकारी नहीं बनने दे रहे हो. अगर किसी की राजा की उनके बेटे की बिना डेथ हो जाती है तो आप उनकी एरिया को अपने अंडर में कर रहे हैं, आप उनके रिलीजन के साथ छेड़खानी कर रहे हैं. एंड जो पीजेंट्स हैं, जो ज़मींदार हैं, जो किंग्स हैं, सभी आपसे डिसअपॉइंटेड है. तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया या फिर पीक हो चुका है 1857 रिवोल्ट का. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे किस तरीके से 1857 रिवोल्ट होता है एंड कहाँ से वो स्टार्ट होता है, उसके और क्या क्या स्प्रेडिंग पॉइंट्स थे, कहाँ तक वो फैलता है. सो ये सभी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू.